व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 1 एपिसोड नंबर 5 के बारे में। इससे पहले हम चारों एपिसोड डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। इससे होगा यही कि आपको स्टोरी समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एंड इसके अलावा हमारे चैनल पे पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज भी चल रही है और उसके अलावा भी काफी सारी ऑसम सीरीज कंटिन्यू हो रही है, तो एक बार उन्हें भी जरूर चेकआउट करें। तो आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जैसी के साथ। हमें उसको एक जॉब का इंटरव्यू देते हुए दिखाया जाता है। जैसी इंटरव्यूअर को बता रहा होता है कि उसे सेल्स की अच्छी नॉलेज है और वो कंपनी के लिए एक मेजर एसेट साबित हो सकता है, लेकिन उसे वो जॉब नहीं मिलती। इंटरव्यूअर कहता है कि हमें कॉलेज की डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इस जॉब के लिए, और ये कोई सेल्समैन की वैकेंसी नहीं है। फिर वो जैसी को एक एडवर्टाइजमेंट बॉय बनने का ऑफर देता है, लेकिन जैसी को इस जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो यहाँ से उठकर चला जाता है और बाहर उसे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट्यूम पहना एक बंदा दिखता है। इसका नाम है बैजर और ये भी जैसी का एक फ्रेंड है। अब जैसी और बैजर के बीच थोड़ी कन्वर्सेशन होती है और फिर बैजर जैसी से पूछता है कि क्या तुम अभी भी क्रिस्टल कुक करते हो। जैसी उसे बताता है कि नहीं, अभी मैंने ब्रेक लिया है और रिटायर होने का सोच रहा हूँ। बैजर पूछता है कि तुम रिटायरमेंट क्यों ले रहे हो, तुमने जो क्रिस्टल कुक किया था वो बहुत ऑसम था। जैसे उसे बताता है कि उसका एक पार्टनर था जो कि उसकी कुकिंग में हेल्प करता था और उसे सूडो भी नहीं मिल पा रहा है। वेल, आपको बता दूं कि सूडो क्रिस्टल बनाने के काम आने वाला मटेरियल है। तो बैजर उसे कहता है कि हम पार्टनर्स बन सकते हैं, मेरे काफी कनेक्शंस हैं, तो तुम्हें सूडो नहीं ढूंढना पड़ेगा, मैं उसे तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। तुम इसके लिए टाइम लो और मुझे सोचकर बताना। इसके बाद बैजर वहां से चला जाता है। अब जैसी कार में बैठा है और इस बारे में थोड़ा सा सोचता है, फिर वो वापस बैजर के पास चला जाता है। फिर हम वॉल्ट और स्काइलर को देखते हैं। वो लोग एक बर्थडे पार्टी में जाते हुए गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वॉल्ट स्काइलर से कहते हैं कि क्या ये ले जाना जरूरी है, इनविटेशन पे तो नो गिफ्ट लिखा था। नेक्स्ट सीन में वॉल्ट और स्काइलर एक पार्टी में होते हैं। यहाँ पे स्काइलर अपनी ड्रेस को लेकर कंफ्यूज होती है, पर वॉल्ट उसे कहता है कि तुम अच्छी दिख रही हो। तभी वॉल्ट को गिफ्ट का एक ढेर दिखता है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गिफ्ट होते हैं और वॉल्ट एक छोटा सा गिफ्ट लाया है, तो इससे उसे काफी एम्बैरेसिंग फील हो रहा होता है। फिर वॉल्ट और स्काइलर एलियट से मिलते हैं एंड ये एलियट की बर्थडे पार्टी है। फिर वॉल्ट उसे बर्थडे विश करता है और एलियट अपनी वाइफ ग्रेचन से बोलता है वॉल्ट और स्काइलर से मिलने के लिए। वेल, आपको बता रहे कि ग्रेचन वही लड़की है जिसे हमने एपिसोड 3 में वॉल्ट के फ्लैशबैक में देखा था। मतलब कि ये वॉल्ट की एक्स है। पहले ये दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन बाद में शायद अलग हो गए। वॉल्ट एलियट और ग्रेचन की तारीफ करता है। वो कहता है कि तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। नेक्स्ट सीन में वॉल्ट एलियट के घर के अंदर जाता है और वहाँ पे काफी बड़ा बुक कलेक्शन होता है। एलियट के सर्टिफिकेट सजाए हुए होते हैं। वॉल्ट ये सब देख के शॉक हो जाता है। सर्टिफिकेट से हमें मालूम पड़ता है कि एलियट की कंपनी का नाम ग्रे मैटर्स है। एलियट एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट है। अब वॉल्ट घर से बाहर आता है और वॉल्ट के ओल्ड कलीग्स उसे अपने पास बुलाते हैं एंड ग्रुप में वॉल्टर के बारे में बात होती है कि वो उन दिनों कितना ब्रिलियंट था। यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि एलियट और वॉल्टर पहले साथ में काम किया करते थे और एलियट की कंपनी का नाम भी वॉल्ट और एलियट ने साथ में रखा था। एंड उन दिनों वॉल्टर भी एक साइंटिस्ट हुआ करता था, पर वॉल्ट अब बस एक हाई स्कूल टीचर है। तो इस चीज से उसे काफी एम्बैरेसिंग फील होता है कि वो क्या कर सकता था और क्या कर रहा है। पार्टी के नेक्स्ट इवेंट में एलियट और ग्रेचन सभी के गिफ्ट्स अनबॉक्स करने लगते हैं। एलियट सभी के गिफ्ट्स खोल रहा होता है, तभी उसे एक छोटा सा गिफ्ट का पैकेट दिखाई देता है और वो पैकेट वॉल्ट का होता है। वॉल्टर स्काइलर के साथ क्राउड में खड़ा होता है और वो इसे काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। एलियट जब गिफ्ट खोलता है तो उसके अंदर रोमन नूडल्स होती हैं। एलियट को उस गिफ्ट से कॉलेज के पुराने दिन याद आ जाते हैं। वो कहता है ये नूडल्स हम स्ट्रगल के टाइम पैसे बचाने के लिए खाते थे, ये गिफ्ट मुझे सच में बहुत पसंद आया। वो वॉल्ट को इसके लिए थैंक्स कहता है। नेक्स्ट सीन में वॉल्ट और एलियट घर के अंदर बैठ के अपने पुराने दिन याद कर रहे होते हैं। बात करते करते एलियट वॉल्ट से कहता है कि मैं ये सब कुछ मिस करता हूँ, क्या हम वापस साथ में काम नहीं कर सकते। पहले वॉल्ट को लगता है कि वो मजाक कर रहा है, पर एलियट सीरियस होता है और वो वॉल्ट को जॉब ऑफर करता है अपनी कंपनी में। वॉल्ट उससे कहता है कि तुम्हारा ये ऑफर बहुत अच्छा है, पर मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, इसलिए ये सब कुछ नहीं हो सकता। एलियट वॉल्ट से कहता है कि हम सब कुछ सही कर देंगे और वॉल्ट को अपनी कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताता है। तभी वॉल्ट को पता चल जाता है कि स्काइलर ने एलियट को वॉल्ट के कैंसर के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट सीन में हमें वॉल्ट और स्काइलर को पार्टी के बाहर एग्जिट गेट पर दिखाया जाता है। वॉल्ट काफी गुस्से में होता है। वो स्काइलर को कहता है कि तुमने एलियट को मेरे कैंसर के बारे में क्यों बताया। वॉल्ट कहता है कि एलियट उसे एक जॉब ऑफर कर रहा था चैरिटी की बेसिस पे, और जब मैंने उसे मना किया तो उसने मेरे ट्रीटमेंट का सारा खर्चा उठाने का ऑफर दिया। वो कहता है कि मुझे चैरिटी नहीं चाहिए। अब स्काइलर और वॉल्ट के बीच थोड़ी बहस हो जाती है एंड वो कार में बैठ के वापस घर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉल्ट की फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही होती है और स्काइलर और वॉल्ट बहस की वजह से अभी भी बात नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट सीन में बैजर कार से जैसी के घर आता है और वो अपने साथ एक बैग लेकर आया होता है। फिर जैसी बैजर को आरवी के अंदर लेके आता है। बैजर आरवी के अंदर आके बोलता है कि सेटअप बहुत प्रोफेशनल है। फिर बैजर अपने बैग से सूडो निकालता है जो जैसी को चाहिए होता है क्रिस्टल बनाने के लिए।
इसके बाद हम देखते हैं कि बैजर एक चीज को बेकर बोल देता है, तो जैसी उसे बताते हैं कि बेकर नहीं बल्कि बॉइलिंग फ्लास्क है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जैसी ने वॉल्ट से काफी कुछ सीख लिया है और अब उसे थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की नॉलेज है। अब जैसी और बैजर कुक करना स्टार्ट करते हैं। जैसी बहुत सीरियसली काम कर रहा होता है, बिल्कुल वॉल्ट की तरह, और बैजर सेम वैसे बिहेव कर रहा होता है जैसे जैसी कर रहा था वॉल्ट के साथ कुकिंग करते हुए, मतलब बिल्कुल केयर फ्री। नेक्स्ट सीन में हमें वॉल्ट जूनियर को अपने फ्रेंड्स के साथ एक शॉप के बाहर खड़े हुए दिखाया जाता है। उन्हें बियर लेनी होती है और उसके लिए उन्हें किसी एडल्ट की आईडी चाहिए होगी। तभी शॉप पर एक आदमी आता है और तभी वॉल्ट जूनियर के फ्रेंड्स उसे उस आदमी के पास भेजते हैं ताकि वो आदमी अपनी आईडी से उन्हें बियर दिला दे, लेकिन वो आदमी एक पुलिस ऑफिसर होता है। तो वॉल्ट जूनियर के फ्रेंड्स तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर वॉल्ट जूनियर को पकड़ लेता है और कहता है कि अपने डैड को कॉल लगाओ। पर वॉल्ट जूनियर अपने अंकल हैंक को कॉल करता है। अब हैंक वॉल्ट जूनियर को लेकर घर पे आ जाता है और घर पे स्काइलर के साथ मैरी भी बैठी होती है। हैंक स्काइलर को समझाता है कि वॉल्ट जूनियर अभी टीनेजर है और वो वॉल्ट को लेकर भी थोड़ा परेशान है, इसीलिए वो ये बियर और वीड ट्राई कर रहा है। स्काइलर सरप्राइज होकर बोलती है कि वीड तो वॉल्ट स्मोक कर रहा था, उसने मुझे ये बात खुद बताई। फिर स्काइलर कहती है हमें साथ में मिलकर वॉल्ट को समझाना होगा ट्रीटमेंट के लिए, हम सभी एक फैमिली मीटिंग करेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें डेजर्ट में आरवी को दिखाया जाता है जिसमें जैसी और बैजर क्रिस्टल कुक कर रहे थे। अब उनका मैथ कुक हो चुका है, पर जैसी उस मैथ से सेटिस्फाई नहीं होता। वो बोलता है ये मैथ क्लाउडी है, इसे ग्लास जैसा दिखना चाहिए, तो जैसे उस मैथ को बाहर फेंक देता है, लेकिन इससे बैजर को काफी बुरा लगता है। जैसे उसे कहता है ये मैथ हमारे लिए नहीं है बल्कि कस्टमर्स के लिए है, इसीलिए हमें अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखना होगा, हम इसे दोबारा कुक करेंगे जब तक ग्लास जैसा ना बन जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉल्ट कार ड्राइव करके अपने घर आता है, तो यहाँ पे सभी उसका वेट कर रहे होते हैं फैमिली मीटिंग के लिए। ये सीन यही कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में फिर से हम जैसी और बैजर को देखते हैं। जैसी नेक्स्ट बैच जो कि उन्होंने कुक किया होता है उसे देखता है और बैजर से कहता है हम और अच्छा कर सकते हैं, तो बैजर को गुस्सा आ जाता है। वो जैसी से कहता है कि मैं अब ये तुम्हें नहीं फेंकने दूंगा, तो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है और जैसी बैजर को डेजर्ट में छोड़ के बाहर आरवी लेकर भाग जाता है। नेक्स्ट सीन वापस वॉल्ट के घर का होता है। स्काइलर वॉल्ट को कहती है कि तुम्हें ट्रीटमेंट लेना होगा, क्योंकि अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो ये उसके लिए तो खराब है ही, साथ में फैमिली के लिए भी बहुत खराब है। स्काइलर कहती कि पहले हमें ट्रीटमेंट के लिए सोचना पड़ रहा था क्योंकि पैसे का इशू था, लेकिन अब ट्रीटमेंट का सारा खर्चा आईलेट उठा रहा है, तो तुम्हें ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वो कहती कि मुझे पता है तुम्हें चैरिटी के पैसों का ट्रीटमेंट नहीं करवाना, पर तुम्हें इस ट्रीटमेंट की जरूरत है। हैंक भी वॉल्ट को अपने स्टाइल में समझाता है और कहता है तुम्हें अभी तुम्हारी डिग्निटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए और अगर ट्रीटमेंट फ्री में मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। इसके बाद वॉल्ट जूनियर भी अपने थॉट्स एक्सप्रेस करता है। वो कहता है कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, मुझे देखो मैं डिसेबल हूँ पर फिर भी गिव अप नहीं करता और तुम्हें केमोथेरेपी से डर रहे हो। अब बारी आती मैरी की। वो वॉल्ट को बोलती है कि उसे वही करना चाहिए जो उसे ठीक लगे। मैरी कहती कि वो एक मेडिकल प्रोफेशनल है और आए दिन कई ऐसे केस आते हैं जिसमें मरीजों को हॉस्पिटल बेड पे नहीं मरना होता बल्कि वो अपनी बची हुई लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन स्काइलर उसका ओपिनियन सुन के थोड़ा नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि मैरी वॉल्ट को सपोर्ट कर रही है। फिर वॉल्टर उन दोनों को चुप कराता है और सभी को अपनी बात सुनने को बोलता है। वो चाहता है कि सबको पता चले कि वो आखिर कैसा फील कर रहा है। वॉल्टर बोलता है मैंने अपनी लाइफ में कोई डिसीजन खुद से नहीं लिया है और अभी भी तुम लोग मेरे लिए डिसीजन ले रहे हो। वो कहता है मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रहना है बल्कि अपनी नॉर्मल लाइफ एंजॉय करनी है और दिन की 40-40 गोलियां लेके हॉस्पिटल के बेड पे अपना दम नहीं तोड़ना, इसीलिए मैं ये ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते वॉल्टर सो के उठता है, लेकिन स्काइलर उसके पास नहीं होती। फिर वो किचन में स्काइलर के पास जाता है और कहता है कि मैं ये ट्रीटमेंट लूंगा। वो ये ट्रीटमेंट लेने के लिए इसीलिए हाँ बोलता है क्योंकि वॉल्ट स्काइलर से बहुत प्यार करता है और वो उसे उदास नहीं देख सकता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्टर की पूरी फैमिली हॉस्पिटल आ चुकी है। यहाँ पे स्काइलर वॉल्ट को बोलते हैं कि हमारा इंश्योरेंस नहीं आ रहा है तो हमें क्रेडिट कार्ड से पे करना होगा। स्काइलर वॉल्ट से पूछती है कि क्या एलिट चेक भेजने वाला है। वॉल्ट उसे कहता है वो सब मैं देख लूंगा। नेक्स्ट सीन में वॉल्ट का एक्सरे हो रहा होता है और साथ साथ उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट कार ड्राइव करके जैसी के घर जाता है। वो कार से उतरकर जैसी के घर पे जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे एलिट का फोन आ जाता है। पर फोन में बात कर रही होती है ग्रेचर। वो वॉल्ट को बताती है कि मुझे तुम्हारे कैंसर के बारे में पता चल गया और इससे मैं काफी दुखी हूँ। ग्रेचर उसे बोलती है कि एलिट ने जो पैसे ट्रीटमेंट के लिए ऑफर किए हैं वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेने चाहिए क्योंकि वो पैसा तुम्हें बिलोंग करता है। हमारी कंपनी का आधा नाम भी तुम्हारा है। ग्रेचर उसे पूछती है कि क्या तुम ये पैसा हमारे पास के रिलेशन की वजह से नहीं ले रहे हो। वॉल्ट उसे बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है कि इंश्योरेंस का पैसा आ चुका है इसीलिए हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है और थैंक यू कहकर फोन रख देता है। फिर वो जैसी से पूछता है कि क्या तुम कुक करना चाहते हो और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि वॉल्ट कैसे सभी को घुमा रहा है। वो स्काइलर से कह रहा है कि उसे एलिट का चेक मिलने वाला है और उसने ग्रेचर से कहा कि इंश्योरेंस का पैसा आने वाला है, लेकिन असल में वो पैसा खुद से कमाने वाला है, वो भी मैथ बना के। और देखा जाए तो सच में तरीका बहुत बेकार है, लेकिन इस मूवमेंट पे वॉल्ट रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो हेल्प ले लेता, लेकिन वॉल्ट की इतनी बुरी कंडीशन होने के बाद भी उसे किसी का एहसान नहीं चाहिए। सो फाइनली टाइम आ गया वीडियो को भी यहीं पे एंड करने का। एंड इफ यू एंजॉय द वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन if you're new on our channel. Share it as much as you can. And if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.